अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे छुट्टियों को वैसे थोड़े दिन रह गए छुट्टियों में, वैसे भी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पार्ट नंबर 1 मैंने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम के हवाले से। बैंड स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। बैंड स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का जो आइडिया दिया जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट ए पेंसन was the one of the first investigated to use the light spectrum identify of the events। इस साइंटिस्ट ने पहले लाइट स्पेक्ट्रम को इंट्रोड्यूस कराया था। लाइट स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? मतलब जिसमें लाइन बनी, और हमने जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में डिस्कस किया था कल, उसमें जो कलर्स थे वो मर्ज हो रहे थे, वो मतलब आपस में मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। लाइन स्पेक्ट्रम the the boundary line between the colors can be marked। बाउंड्री लाइन मतलब जो कलर हो हमें जो मतलब ये रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये बाउंड्री लाइन, ये क्या है? बाउंड्री लाइन। इसमें यहाँ पे ये कलर्स क्या है? ये सेपरेट है हमारी, मतलब बाउंड्री लाइन्स कैन बी मार्केट। इट इज द कंस्ट्रक्ट ऑफ एटम। और उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? इट इज द कंस्ट्रक्ट ऑफ मैटर। यहाँ पे इसकी एटम की प्रॉपर्टीज करस्टिक बताएगा। जैसे कि मेरा फिंगरप्रिंट अपना है, हर एक बंदे का डीएनए अपना होता है, हर एक की पहचान अपनी होती है। इसी तरह से each element says different wavelength and pattern like fingerprint। जिसी तरह मैंने आपको बताया, अगर हर एक इवेंट्स की अपनी अपनी फिंगरप्रिंट होती है, इसी तरह से जिस भी एटम का आप स्पेक्ट्रम देखने जाएंगे, अगर देखेंगे तो हर एक एलिमेंट का अपना अपना स्पेक्ट्रम होगा। वो अपना स्पेक्ट्रम मतलब उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी हर एक की डिफरेंट होगी, जिस तरह से हमारी फिंगरप्रिंट डिफरेंट होती है। द कलर्स डू नॉट ओवरलैप, मतलब वो कलर से एक दूसरे मतलब एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं हो रहे। कल कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में देखा था, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि कलर्स एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब रखा गया है। यहाँ पे देखिए जरा एक्सरेज यहाँ से निकल रहे हैं। ये प्रिज्म है, प्रिज्म में से जहाँ से मतलब ये प्रिज्म रखा गया है। अगर हमने इसमें यहाँ पे बैटरी रखी गई है, यहाँ से डिस्चार्ज ट्यूब में से मतलब गैसेस निकलेगी और एक्सरेज यहाँ से आएंगे तो डिफरेंट कलर्स देंगे, लेकिन यहाँ पे लाइन बना रहे। और दूसरा मैंने आपको यहाँ पे ये सिंपल बल्ब का दे रखा है। ये क्या है? प्रिज्म। और प्रिज्म में देखिए 4 कलर्स दिखा रहा है। जो कलर दिखा रहा है उसके बीच में ये लाइन है। क्या है? लाइन है। तो इसी तरह से हम इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। और इसके 2 टाइप है, एक एब्जॉर्बेशन लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम। ये कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, देखिए जरा यहाँ पे। इट प्रोड्यूस व्हेन द एटम एब्जॉर्ब एनर्जी, जब एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इट शो द डार्क लाइन और गेप ऑन द स्क्रीन। डार्क लाइन वो क्यों मतलब होती है, किस वजह से यहाँ पे डार्क लाइन होगी? ये देखिए जरा, यहाँ पे ये डिफरेंट कलर दिखा रहा है। हमने कोड ये सैंपल लिया, हाई डेंसिटी हार्ट मीटर लिया, और यहाँ पे कोड केस हमने जब क्रॉस कराई प्रिज्म में से, जब ये लाइट आई तो यहाँ पे देखें ये डार्क लाइन से ये हमारे शो हो रही है। अच्छा, ये क्यों हो रही है डार्क लाइन? कह रहा है कि when absorb the energy, dark light create the when absorb energy to create the higher energy state से, मतलब वो हायर एनर्जी स्टेट पे जाना चाहता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके। देखिए इसका एग्जांपल मैंने दे रखा है, डार्क लाइन से सीन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सन। डार्क लाइन हम स्पेक्ट्रम ऑफ सन में भी देखते हैं कि भाई वहां पे होता है। एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्बेशन स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। और अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने ओरिजिनल फोटो लिखा है लफ्ज। ओरिजिनल फोटो जब अब पुराने दौर में कैमरा होती थी, तो जब ओरिजिनल फोटो मतलब वो फोटोशॉप से धुलाई होकर आते थे, देखते थे क्या तस्वीर आई है माशाल्लाह। तो पुराने जमाने में ऐसा होता था, ओरिजिनल तस्वीर जो होती है ना,
वो हमारा होता है इब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम। इसी तरह से रंगीन दिखाई दे रहा है, देखिए ये रंगीन है ना, क्या है, रंगीन है। और इसी तरह से इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे होगा, इट आल्सो कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रम, इट प्रोड्यूस व्हेन एटम रिलीज, इमिट करेगा, रेडिएट करेगा और एनर्जी तक चार्ज करेगा, तो हमें क्या बनेगा, emission spectrum. Excited atoms are not stable, तो stabilized atom reduce their energy emitter. Excited atoms जो stable नहीं होता, stable होने के लिए वो energy release करेगा। यहाँ पे देखिए ये सैंपल मैंने लिया है हॉट गैस का, यहाँ से प्रिज्म में से मतलब जो गुजर रहे हैं रेडिएशन से, यहाँ पे देखिए ये ब्लैक, इसका जो बैकग्राउंड क्या बना हुआ है, डार्क। अच्छा ये क्या है, मैं आपको ये बता दूं, नेगेटिव फोटो आपके घर में अगर आप जाकर घर देखेंगे, और सिंधी में हम कहते हैं कि नेगेटिव कॉपी, नेगेटिव फोटो, वो उसमें देखेंगे बंदा अलग नजर आएगा नेगेटिव में, वो सीधी सीधी पट्टी होती है, आपको पता है ना, कैमरा जो पुराने दौर में रील होता था कैमरा, वो नेगेटिव फोटो ये होता था, और पॉजिटिव फोटो ये होते थे, ओरिजिनल फोटो जब बनकर आते थे छाप से। तो इसी तरह आप इसको ये समझ लें कि यहाँ से इसका बैकग्राउंड डार्क होगा। अच्छा एक और बात, इंटरेस्टेड बात मैं आपको ये बताऊं, जिस एटम का एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम में जो कलर शो होते हैं वो इमिशन स्पेक्ट्रम में उसके अपोजिट में होते हैं, मतलब जो कलर एब्जॉर्बेशन में नहीं होते वो इमिशन में दिखाएगा, जो इमिशन में नहीं होंगे वो एब्जॉर्बेशन में दिखाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कलर दिखा रहा है, वो कलर यहाँ पे नहीं थे तो यहाँ पे दिखा रहा है, ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए, एक ही एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम हो या इमिशन। अच्छा एक और बात जाते जाते, वो कौन सी, ये बात आपको नोट करनी चाहिए, कौन सी बात, चाहे एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम हो या इमिशन स्पेक्ट्रम हो, दोनों दोनों कंडीशंस में क्या होगा कि उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेव नंबर एनर्जी आर सेम, इसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेव नंबर सेम होगी, लेकिन इसका बैकग्राउंड चेंज होगा। यहाँ पे देखें इसका बैकग्राउंड क्या हो रहा है, ब्लैक, और इसका बैकग्राउंड क्या होगा, व्हाइट, ये डिफरेंस होगा। बाकी जो हमारा इमिशन और एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम में हम अगर देखेंगे तो इसमें बाकी सारी चीजें हमारी सेम होगी, डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं। आई होपफुली उम्मीद करता हूं कि ये शॉर्ट वीडियो आपको समझ में आ गई हो गई। अगर कोई सवाल हो, कोई डिफिकल्टी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, तब तक के लिए अपने केमिस्ट्री टीचर को दीजिएगा इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ने